आखिरी पॉइंट बताए थे। देखिए, सभी बालक बोर्ड पर देखेंगे। ऐ बात को समझिए। सवाल यह है कि कोई वृत्ताकार धारावाही चालक है तो वह जो है चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है कैसे ना। और हम लोग इसको कल साबित करते करते रह गए ना। और इसको जो है, लेकिन कल हम लोग एक ऐसी विभूति से मिले थे, शायद आप कल्पना भी कर रहे होंगे, विद्वता की प्रकाष्ठा थी। तो इंग्लिश अविध संस्कृत का कैसा कॉम्बिनेशन था ना। वैसे शिक्षक अब दुर्लभ है, वैसे शिक्षक मिलने वाले नहीं है। इतने अनुभवी आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। अब जितना लोग शिक्षक आ रहा है वो सब बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और ये आरपीएफ में रिजाइन देकर आए थे शिक्षक बनने के लिए। आप समझ सकते हैं क्या बात थी उस समय। ये वृत्ताकार धारावाही चालक है। क्या भाई, एक से धारा बहता। क्या होता? धारा बहता। तू जानता रह, तू ये बात जानता रह कि धारा बहता तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करेगा तो ये भी मैंने बात बताया। उसके लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का दुरुपयोग किया जाएगा। इसके अनुसार अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ेंगे तो अंगूठा का दिशा बतलाएगा उत्तरी ध्रुव को। किसको बतलाएगा? उत्तरी ध्रुव को। लेकिन अब हमें जानना है कि यह उत्तरी ध्रुव सामने होगा और दक्षिण ध्रुव पीछे होगा। इसको व्यंजक के रूप में समझना होगा। तो मान लेते हैं यहां से इसकी जो त्रिज्या है वह क्या है? आर है। और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है क्या? बी, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आप यह जान रहे हो कि किसी वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखा गया था, म्यूनट एन आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 3/2, यही ना लिखवाया गया था। अरे फेरा एन की जगह अगर एक है तो एक रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। तो अब जो है, अगर मान लीजिए कि यह केंद्र से इसकी दूरी बहुत ज्यादा है और इसकी दूरी क्या है? कम है। अगर यह जो आर है अब मच लेस देन अगर आर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में इसको कैपिटल आर को क्या माना जाएगा? नगण्य मान लिया जाता है। जब फिजिक्स में जब दो दूरी की तुलना किया जाए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि सूरज की दूरी यहां से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और आप कह रहे हैं कि उसमें 0.001 mm जोड़ दीजिए। अब बताइए 15 करोड़ किलोमीटर के बात होता तो मिलीमीटर जोड़े के कहता रहा। हम कहा कहें ना ही जोड़े तो कोनो बात नहीं के। क्या बात बाहू, जोड़ ले ना जोड़ ले क्या फर्क पड़ता ना। वही हो बा नगण्य मानने पर क्या होगा? यहां से म्यूनट एन आई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू। अब देखो यहाँ के तो खत्म बानी ना। यहाँ के जो भूत रनी हो उसन ओझा मिल गई, खत्म बानी ना। लेकिन हई जन बा हई हटी ना हटी का है? पिपरा पर के भूत हो। अरे भाई, भूत बरगद पर के होला, पीपल पर के ना होला। एमे हंसेला कौन बात बा? वो कौन गीत के भाव लागल का दूने? ओ, एक काट दीजिए। कट गया भाई। इधर देखो। अरे हम गीत उतना सुनते लेकिन कान थोड़ी बंद कर लेंगे। अब ये ऐसे हो गया भाई, ये कट गया। अब यहां से हमें यह बात समझना होगा कि अब क्या करें ना। अब देखो, मैं सोच रहा हूं कि ऊपर नीचे
ऊपर 3/2 था, तो यह जो है ऊपर नीचे जो है हम लोग पाई से गुना कर ले, 2 पाई से गुना कर ले। 2 पाई से क्या कर रहे हैं, 2 पाई से गुना करने का अर्थ आपको मिलेगा कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, ऊपर नीचे गुना किया गया, म्यू नॉट हो गया, और 2 रहने दीजिए, एन आई रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए, या 4 पाई आर क्यू हो जाएगा। हो गया भाई। आप एक बात जानते हैं, म्यू नॉट 2 एन आई ए को क्या कहते हैं, अरे भाई कुछ न कहते हैं, इसको ना कहते हैं, पाई आर स्क्वायर को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। चूंकि वृत्ताकार न था जी, तो ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब बटा में क्या है भाई, 4 पाई आर क्यू, और यह बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई, अलग कीजिए, और 2 एन आई ए को क्या कहोगे, एम। आप जानते हो ना कि एम बराबर क्या होता है, एन आई ए होता है, चुंबकीय घूर्ण है, अब बटा में आर क्यू। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए विद्युतीय क्षेत्र वाला। विद्युतीय माने द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर हम लोग विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात किए थे 1/4/ε0 और 2p बाई आर क्यू, यही ना था, 2p बटा 4/ε0 आर क्यू। यह जो है ना लिखा जाएगा, यह व्यंजक जो है, यह व्यंजक विद्युतीय द्विध्रुव की तरह, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, क्षेत्र तीव्रता ई बराबर 2p बाई 4/ε0 आर क्यू की तरह है ना। और जब मान लीजिए कि अक्षीय स्थिति पर जो इसका आया है म्यू नॉट बाई 4/2m बाई आर क्यू, ये भी आया है भाई, 2p अलग, 1/4/ε0 अलग होता है, अब बटा में क्या है आर क्यू, एकदम सिमिलर है। या 1/4/ε0 कांस्टेंट है, यहाँ भी म्यू नॉट बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है। और समझने वाली बात यह है कि भाई ऐसा व्यंजक आया तो यह विद्युतीय द्विध्रुव हो गया, तो जब ऐसा व्यंजक आया तो यह चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा। तो अब जो है, अब इसी तरह से, इसी तरह विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय पर कितना आया था, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कितना आया था। अरे भाई हम अगर परिमाण कहेंगे तो माइनस प्लस ना लगाएंगे, आया था 1/4/ε0 p बटा आर क्यू। इस तरह से तीव्रता होता है। इस तरह अगर हम कहें कि वृत्ताकार, तब धारावाही के कारण निकाल दें, वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हम कहें, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां M बटा आर क्यू होगा। मान लीजिए कि अक्षीय स्थिति पर जैसे अभी आया है, पहले आया था विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय पर जैसे आया था वैसे ही इसका भी आएगा। तो यह मैंने भाषा लिख दिया। अब तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये दोनों व्यंजक जो है, जो यहाँ पे दोनों व्यंजक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह निरक्षीय पर यह व्यंजक आया था, अक्षीय पर यह आया था, तो उसको हम कहते थे विद्युतीय द्विध्रुव कहते थे। अब वैसे ही व्यंजक हम लोग को भी प्राप्त हो रहा है, निरक्षीय पर यह और आप अक्षीय पर ऊपर जो देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह व्यंजक किसका होगा, चुंबकीय द्विध्रुव का होगा। क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव का होगा। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार वृत्ताकार धारावाही चालक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। क्लियर है, यही बात समझना था। चलिए इसको स्लो मोशन में अब समझाएंगे।